विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। उदयवीर जी ने अचानक उंगली उठा ली। उदयवीर जी, आपके पास नंबर है नहीं, इंडिया गठबंधन के पास आंकड़े हैं नहीं, फिर क्यों आप ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं? मानक जी, पहली बात तो नागर साहब सही बात नहीं बता रहे, कुछ नियमों के हवाला देके कुछ बातें छुपा ले रहे हैं। नंबर और आंकड़ों का सवाल है तो बहुमत में एनडीए की सरकार है, सारे बिल उसी के पास होंगे, तो फिर देश का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? संविधान को खत्म करके चर्चा खत्म कर दिए, सदन क्यों बुलाया आपने? ये बात बिल पास करने की नहीं है, डिबेट रेज करने का हक है हमको। और आप ये बात बोल के ये कहना चाह रहे हैं कि सांसद केवल भेड़ बकरियां हैं जिनकी गिनती होनी है, उनमें अपना विवेक नहीं है। किसी मुद्दे पे सांसद ये भी तय कर सकते हैं, दल ये तय कर सकते हैं कि मैं एनडीए में हूं, लेकिन मैं स्पीकर के इस आचरण से सहमत नहीं हूं। स्पीकर का गिरना सरकार का गिरना नहीं है। एनडीए के कुछ एलाइज ये कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन स्पीकर के व्यवहार के साथ नहीं है। सर, कितनी बार हुआ है? उदयवीर जी, एक सेकंड, दो बातें कहूंगा। उदयवीर जी, एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं दो बातें कहूंगा। एक, सर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल विपक्ष को ये प्रस्ताव लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, उनको हक है या नहीं, बिल्कुल हक है सर, संविधान ने दिया है, मैं कौन होता हूं? संविधान में व्यवस्था है, अब से पहले भी आया है, बिल्कुल लाना चाहिए। दूसरा सर, ये भेड़ बकरी मैं नहीं मानता, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं सर, सारे सांसदों की, बिल्कुल नहीं कहा मैंने उनमें बुद्धि नहीं है या नहीं, या उनकी समझ पर मेरा कोई सवाल नहीं है। तीसरी बात सर, मैं ये कह रहा हूं उदयवीर जी, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हाँ, तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं उदयवीर जी, ये आप अगर ला रहे हैं तो जरा मुझे बताएंगे, आपने कहा कि कोई एलाइज भी हो सकते हैं बीजेपी के जो स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के साथ जा सकते हैं, कहां हुआ आप तक बताएंगे जरा मुझे? आप कितनी बार हुआ इतिहास में? नहीं, इतिहास में हुआ या नहीं हुआ, सदन के अंदर चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसलिए दी गई है क्योंकि हमारी मान्यता है कि लोग सुनेंगे, सांसद सुनेंगे और हमारी बात कन्विंसिंग होगी तो स्पीकर भी हो सकता है, सांसद भी माने, चाहे 4 माने, चाहे 10 माने, चाहे ना माने, जनता माने। पार्लियामेंट तो अपोजिशन को स्पेस इसीलिए देता है कि जो नंबर्स के गेम में वो पीछे है अपोजिशन, लेकिन देश की जो अपोजिशन का वोट है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को ओके, तो उदयवीर जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। उदयवीर जी, एक सेकंड रुकिए, अब मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। तो फिर आप मुझे बताइए, 3 कारण बताइए, वरना 2 कारण बताइए जो आप ओम बिरला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं, फिर बताइए। मैं बताऊंगा, मैं आपको पहले बताऊंगा, लेकिन 30 सेकंड में पहले की बात कहूंगा जो नागर साहब ने कहा। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में वो लोकसभा रहे हैं, लेकिन मैं भी विधान परिषद में रहा हूं, सदन तो एक ही रूल बुक से चलते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हो जाता है किस दिन बजट आएगा, किस दिन बजट पे चर्चा होगी। उसके लिए स्पीकर के चैम्बर में अलग से मीटिंग होने की जरूरत नहीं होती। स्पीकर के चैम्बर में अलग से मीटिंग लीडर्स की तब की जाती है जब कोई डेडलॉक हो जाता है और उस डेडलॉक को ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। स्पीकर के चैम्बर में इसलिए मीटिंग हुई कि ऐसा होना बड़ा शर्मनाक है लोकतंत्र की व्यवस्था में कि लीडर ऑपोजिशन ही न बोल पाए। इस पार्लियामेंट के अंदर संवैधानिक व्यवस्था में स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन वही नहीं बोल पाए और कौन सा सवाल उठना है ना उठना है। और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पार्टी के लीडर नहीं है, वहां सहमति हो गई और जब उस सहमति को नहीं मानना है, उनके लीडर्स ने मना कर दिया होगा, नई चर्चा नहीं होने देनी है, इसलिए स्पीकर नहीं आए, वरना स्पीकर को आना चाहिए था जब डेडलॉक ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक मिनट उदयवीर जी, एक सेकंड, उदयवीर जी, एक सेकंड, मलूक नागर जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा उदयवीर जी, एक सेकंड। हाँ मलूक भाई, बोलिए जरा, बोलिए क्या करें, बोलिए। नहीं, मेरी बात खत्म हो उदयवीर जी, इसके बाद लौट के आ रहा हूँ, एक मौका और दूंगा, एक मौका और दूंगा। उदयवीर जी, पहले इस मुद्दे पर निपट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक मौका और दे रहा हूँ, इस मुद्दे पर निपट लेते हैं। मलूक नागर, सवाल का जवाब दे दूं फिर आइएगा। हाँ, मानक भाई रोको जरा, हाँ मानक भाई प्लीज रोकना जरा। मानक भाई, देखिए उदयवीर जी जिस सदन में विधायक हैं, मैं भी उस सदन में विधायक रहा हूं। जिस विषय पे चर्चा होनी है उससे बाहर जाएंगे 193 की चर्चा पे, तो वो संभव नहीं है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ, तो संविधान की धारा 94 ब्रैकेट सी के अनुसार ला सकते हैं और उसमें
केवल मात्र 273 सीटों की एमपीओ की जरूरत पड़ेगी। महाअभियोग की तरह 1/3 की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इन्हें पता है हम कब कि कह रहे हैं कुछ हो महाअभियोग ही की नहीं जरूरत? सकता, फिर भी ये सदन चलने नहीं देते और फिर भी ये विश्वास लाना चाहते हैं, तो क्या खबरों में और सुर्खियों में रहने के लिए एक झूठा, एक काल्पनिक चीज देश के सामने लाना चाहते हैं? ओके, उदयवीर जी बोलिए क्यों ला रहे हैं? अब बताइए उदयवीर जी क्यों ला रहे हैं, चलाना चाहते हैं? उदयवीर जी बोलिए क्यों ला रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहले सदन चलाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को स्पीकर की लीडरशिप में होनी है। स्पीकर अपने यहां तय करते हैं, इस तरह नहीं होता। स्पीकर कोई हेड मास्टर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। स्पीकर सदन चलाने के लिए हमारे ही बहुमत से चुने हुए एक बहुत ही सम्मानित पद है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे भाई में ये गलत बात है, दोनों संसद के तरफ की अंदर जिम्मेदारी अपोजिशन के होती है। मान लिया कि विपक्ष चर्चा चाहता है, मत बोलिए, तो ये बीच मलूक में जी मुझे हंगामा बोलने क्यों दीजिए। करते हैं? मान नहीं, लिया मलूक जी एनडीए बीच में हम मत डिस्टर्ब लोग, करिए। अरे मलूक भाई बोलने तो मलूक जी दीजिए। वो बोलिए, बीच में अरे डिस्टर्ब सुन ना तो करें। लीजिए मलूक भाई, क्या हो गया आज? सुन बीच तो में लीजिए डिस्टर्ब ना उदयवीर जी करें। को। हाँ बोलिए उदयवीर जी। बीच में डिस्टर्ब न करें। हाँ जब सदन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जो भाषा बोली गई, स्पीकर का कोई एक्शन नहीं, और ये लगातार चल रहा है। जिस तरीके से एक पिछले सदन के सांसद के लिए किस तरीके से गाली गलौज की गई, कोई कार्रवाई नहीं। और नेता विरोधी दल जो सबसे बड़ा पद है विपक्ष का, जब वो खड़ा है, उसके पीछे सारे लोग खड़े हैं, तो आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और सदन से जो स्पीकर ने आरोप लगाया कि मुझे सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री पे हमला हो सकता है, इस तरह का आरोप विपक्ष के लोगों पे लगाना, आप पे मार्शल हैं, इंतजाम है, पूरी सिक्योरिटी के साथ सदन में लोग जाते हैं, सरकार के पास बहुमत है, आपके इतने सारे सांसद हैं, उसके बाद आप ये बात कहें कि सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा था, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को नहीं आने दिया, रिक्वेस्ट किया, प्रधानमंत्री ने मुझ पर उपकार किया कि वो आए नहीं। अरे प्रधानमंत्री चर्चा से बचना चाहते हैं, उसके लिए स्पीकर अपने पद का इस तरह दुरुपयोग करे, दांव पे लगा दे, इस तरह का झूठ फरे। मानक भाई काउंटर। अच्छा ओके ओके, एक सेकंड मलूक भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड उदयवीर जी एक सेकंड, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मलूक भाई एक सेकंड रुकिएगा। उदयवीर जी सवाल ये, आपने कहा कि मार्शल भी तो हैं, आप चाहते थे कि मार्शल बुलाए जाए? मैं आपको वीडियो दिखाऊं जो आपने देखा है, वो कि विपक्ष की महिला सांसद बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरे हुए खड़ी थी, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। क्या जरूरत थी उनको पीएम की कुर्सी के पास जाने की? वेल में आना अलाउड नहीं है, आप पीएम की कुर्सी को जाकर घेर रहे हैं बड़े बड़े बैनर लेके, क्यों गए थे वहां पर, बताइए। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। मैं बता रहा हूं वेल में जाना अलाउ नहीं है, ये नियम है, लेकिन विरोध करने भाजपा से लेके बसपा, सपा, कांग्रेस सब जाते हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में रही है कि जो अपोजिशन का विरोध करते करते सीमा से आगे चला जाता है, स्पीकर उसका इंतजाम करता है। ऐसा नहीं है सदन के अंदर मारपीट तक हुई है लोगों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन की चर्चाएं खत्म हो गई। एक मिनट उदयवीर जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड उदयवीर जी, एक सेकंड। देखिए विजय जी भी वही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी वही बात कह रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा वेल में जा सकते हैं, आपको प्रदर्शन करना है, आप स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, हालांकि वो भी गलत है, फिर आप कागज भी उछालते हैं बहुत सारे सांसद, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, वो सत्ता पक्ष में वहां कोने में जाके उनको घेरना बिल्कुल गलत है। मलूक नागर जल्दी बोलिए क्या कह रहे हैं, मलूक भाई जल्दी से। देखिए मान लिया गलत है या सही है, तो आप उन तीन के खिलाफ कार्रवाई कर देना। मान लिया जाए, अगर गलत है बीच में रोको ना। मलूक नागर, देखो उदयवीर भाई, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, जब उदयवीर भाई जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। मान लिया कि बैल में चले भी गए विरोध प्रकट करने के लिए, तो स्पीकर के एक तरफ लेफ्ट होता है जहां विपक्ष बैठता है, एक तरफ राइट होता है जहां पे सरकार बैठती है, तो बैल में राइट तरफ नहीं जाना चाहिए। मान लिया चले भी गए, तो बैल को पार करने के बाद सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर पहुंच गए जहां प्रधानमंत्री आके कुर्सी बैठते, उससे भी आगे तक। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री आए और 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज, उनके साथ कुछ धक्का मुक्की हो जाए तो पूरे संसार में अपनी मजाक उड़वाए भारत की संसद में प्रधानमंत्री के साथ? ये वो क्या आप ये चाहते थे? क्या आप इसे एडमिट करोगे
इनके एक सुखदेव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मेरे साथ डिबेट में कहा आज बहुत कुछ अनहोनी होनी थी, बस बीच ही गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसी स्थिति आप करना चाहते हो? मान लिया हार गए, टूट गए, बिखर गए और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी एक प्रदेश में भी इकट्ठा होकर चुनाव नहीं लड़ पाता, तो क्या आप एनडीए मोदी खिलाफत करते करते देश को बाहर बदनाम करने तक की सोचोगे? भारत देश की मजाक विदेशों में। रुक जाइए प्रोफेसर रविकांत।